हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, आज 27 अप्रैल और दिन है सोमवार। तो चलिए आज की ताज़ा खबर एक बार हम नज़र डालते हैं। झारखंड में एक दिन में सबसे अधिक 15 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या 82 हुई। राज्य में कोरोना के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। हर दिन कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को 26 अप्रैल को आई जाँच रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 15 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। दोपहर में 6 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें 3 रांची हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी से, 2 लोहारडीह और 1 पिस्का मोड़ से। वहीं शाम को जारी रिपोर्ट के अनुसार 9 नए मामले सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि की है। इन मामलों के साथ ही राज्य के कोरोना संक्रमितों की संख्या 82 हो गई। इनमें 13 ठीक हैं और 3 की मौत हो चुकी है। इस प्रकार राज्य में कुल 66 एक्टिव मामले हैं। शनिवार को 25 अप्रैल राज्य में 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने की पुष्टि की गई थी, जिसमें एक 6 साल की बच्ची भी शामिल थी। इनमें 5 मामले हिंदपीढ़ी से और 1 मामला रांची के काटाटोली के नतीजे नगर के सामने आया था। जबकि रात में आया जांच रिपोर्ट काटाटोली के परामू और 3 लोगों कोरोना पॉजिटिव में पाए गए थे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, अब नए शहरों में कोरोना को अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में किस तरह से आगे बढ़ना है, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। यह संवाद इन संकेतों के बीच होगा कि लागू लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने केंद्रित हो सकता है। देश में कोविड-19 के प्रसार के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। सरकार के सूत्रों ने संकेत दिया महामारी से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के अलावा चर्चा लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित हो सकती है, जो 3 मई को लागू है। केंद्र और राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और लोगों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्मिक है। हालांकि कुछ राज्य लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी जारी रखने के इच्छुक हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोरोना वायरस के मामले नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को अपने मासिक मन की बात रेडियो से संबोधित में कहा कि ये देश का युद्ध है। इसमें पूरे देश को एक साथ जुड़कर लड़ना होगा, तभी हम कोरोना जैसे महामारी से हम जीत सकते हैं। स्थिति नियंत्रण में नहीं हो रही तो बढ़ेगा लॉकडाउन। वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि अगर कोरोना वायरस के संक्रमित की स्थिति नियंत्रण से बाहर रही तो लॉकडाउन बढ़ाना जल्द अनिवार्य है। ऐसे में लॉकडाउन खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। झारखंड में कोरोना वायरस दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की वजह से या इनके संपर्क करने वालों से में फैला है। स्थानीय लोगों में कोरोना के संक्रमण की स्थिति नहीं के बराबर है। जितने भी राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों और छात्रों को झारखंड लाने में केंद्र के दिशा निर्देश को मानेगी। राज्यकर्मियों को मिलने वाली डीए के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही डीए देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में राज्य की हालत को और ख़राब है। हम अपने कर्मियों को डीए कहां से दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर ही चलते हैं। तो यहाँ साफ जाहिर हो रही है कि लॉकडाउन अब 3 मई के बाद भी बढ़ने वाला है। यह लॉकडाउन कब तक बढ़ेगा, इसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुई। आज नरेंद्र मोदी सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, उसके बाद ही इस लॉकडाउन के बारे में बताया जा सकता है कि यह बढ़ने वाली है या नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 28 अप्रैल को सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। शिक्षा मंत्री लॉकडाउन अवधि में स्कूलों में ऑनलाइन कक्षा संचालन, नए एकेडमिक कैलेंडर, समग्र शिक्षा अभियान व मध्याह्न भोजन योजना पर 2020-21 बजट पर राज्यों के साथ सभी चर्चा करने वाले हैं। धनबाद जिला फिलहाल कोरोना मुक्त हो गया है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए दोनों मरीजों को लगातार दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। अब दोनों को अस्पताल से होम क्वारंटाइन पर भेजने की तैयारी चल रही है। इसी बीच अच्छी खबर यह है कि जिले में 8 दिनों से कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला नहीं आया है। कुमार दुब्बी के बाखड़कुड़ी का युवक और डीएस कॉलोनी हीरापुर निवासी रेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। दोनों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया था। संक्रमण के बाद पहली बार 23 अप्रैल को दोनों का सैंपल लिया गया था। कोरोना वायरस का असर इस बार बैंकों को अधिकारियों और कर्मचारियों को होने वाले स्थानांतरण पर भी पड़ेगा। बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि इस बार स्थानांतरण सीमित संख्या में ही होगी।
सामान्य तौर पर बैंकों में मार्च के बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होती थी, लेकिन कई जगहों पर यह पूरी तरह से स्थगित है। यह सीमित संख्या में करने के लिए काम चल रहा है। अभी स्थिति यह है कि बैंक में वित्तीय वर्ष 2019-20 का क्लोजिंग नहीं हुआ है। इसके बाद ऑडिट होना भी बाकी है। कई जगहों पर इंटरव्यू होने के कारण कोरोना वायरस का असर यह है कि प्रमोशन के लिए कई जगहों पर इंटरव्यू तक नहीं लिया गया। डीजीएम, जीएम और एमजीएम स्तर के अधिकारियों को प्रमोशन के लिए वीसी के माध्यम से इंटरव्यू ले लिया गया, जबकि शाखा प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को प्रमोशन के लिए लिखित और इंटरव्यू अब तक नहीं हुआ। संभावना के परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्रमोशन मिलेगा, जबकि कुछ बैंकों में प्रमोशन पर भी असर पड़ सकता है। सरकारी स्कूल के 10 लाख बच्चों तक पहुंच रहा ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल। लॉकडाउन में सरकारी विद्यालय में पठन पाठन लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भेजा जा रहा है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक लगभग 42 लाख बच्चे नामांकित हैं। इसमें लगभग 10 लाख बच्चे तक ही ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल पहुंच रहा है। कक्षा 10 के लिए 1.5 लाख विद्यार्थी गणित व विज्ञान के लिए भेजे गए लर्निंग मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव द्वारा की गई शिक्षा में कुल इसका खुलासा किया गया। शिक्षा परियोजना द्वारा लर्निंग मटेरियल का मिले उपयोग के आधार पर यह आकलन किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा स्कूली बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भेजा रहा है। कक्षा 9 और 10 के बच्चों ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल सबसे अधिक उपयोग कर रहे हैं। ऐसे पहुंच रहा है बच्चों तक लर्निंग मटेरियल। परियोजना स्तर से बीआरपी और सीआरपी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। परियोजना द्वारा लर्निंग मटेरियल बीआरपी और सीआरपी को भेजी जाती है। बीआरपी सीआरपी के स्तर में बनाए गए स्कूल के शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप पर लर्निंग मटेरियल भेजा जाता है। फिर स्कूल के शिक्षक अपने मोबाइल में अभिभावकों का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उसमें वे पोस्ट कर देते हैं। उपायुक्त राय महिपात्र ने बताया कि आज सामने आए कोरोना पॉजिटिव मामले को लेकर कुछ अफवाहें हैं, जिसे दूर करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बताया उन्होंने कि शुरू में आए सामने 6 मामले हिंदपीढ़ी से जुड़े हैं। एक संक्रमित सदर अस्पताल की नर्स है, एक जिला प्रशासन का कर्मी है तथा एक जिला प्रशासन के द्वारा हायर किया गया मजदूर, जो कि कमांड एंड कंट्रोल रूम में काम करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के महापात्र राय ने बताया कि कमांड एंड कंट्रोल रूम से जुड़े कोरोना संक्रमण के मामले के सामने आने के बाद संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया गया है। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट भी टेस्टिंग की जा रही है, उन्होंने भी होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि कमांड एंड कंट्रोल रूम को सैनिटाइज किया जा रहा है, कल से इन्हें क्रियान्वित कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेताजी नगर में भी कंटेनमेंट सेंटर बनाएगा। यहाँ से एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे। चर्चा करने के बाद इसे कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भारतीय संस्कृति में प्रायः खरीदारी की परंपरा रही है, लेकिन इस बार अक्षय तृतीया पर बाजार पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया। रांची के सोने चांदी व अन्य दुकान बंद रहने के कारण करीब 100 करोड़ व्यापार बाधित रहा। मुख्य रूप से ग्राहकों के भीड़ गुलजार रहने वाले सोने चांदी के बाजार कोरोना के प्रभाव के कारण सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर के व्यवसायी और कारोबारी सिर में हाथ पकड़कर बैठ गए। हालांकि इसका असर आम जनता पर कहीं ज़्यादा पड़ रहा है, जो खर्च चलाने के लिए काम धंधे से होकर सीमित जिंदगी में उलझकर बीत गए। वाम दलों ने भाजपा पर कोरोना से लड़ने में बाधा बनने का आरोप लगाया है। वाम दलों की ओर से संयुक्त रूप से जारी बयान में भाजपा को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के गैर जिम्मेदाराना रवैये से बाज आने की अपील की गई है। वामपंथी नेताओं ने कहा कि भाजपा का राजनीति प्रधानमंत्री की उस महत्वपूर्ण सलाह को भी दरकिनार कर रहा है, जिसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए जहां विपक्ष की सरकार और रचनात्मक सहयोग देने का आह्वान किया है। इसलिए भाजपा को कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड के 35,000 अभिभावकों और उनके अधीन काम करने वाले 25,000 लिपिकों की सुध लिए जाने की मांग की है, जबकि इस पर पहले केंद्र सरकार को लेना चाहिए था, क्योंकि अधिवक्ताओं के लिए संसद में पारित एडवोकेट एक्ट 1961 को, जो कि एक केंद्रीय कानून है, इसके तहत अधिवक्ताओं को कल्याण के लिए द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट वेलफेयर स्कीम 1998 संसद से पारित किया गया, ताकि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए
एक कोष गठन किया जा सके। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर इतना ही। फिर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और इस न्यूज़ को ऐसा लाइक और शेयर करें।